हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण झीलें दी गई हैं जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर पहली झील है तेलंगाना राज्य में हुसैन सागर झील है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान में फतेह सागर झील है, राजसमंद झील है, सामर झील है, डीडवाना झील है, जयसमंद झील है, उदय सागर झील है। ये प्रमुख झील हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और राजस्थान की झीलें जो होती हैं बहुत ही खारे पानी की होती हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में लूनार झील है जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो महाराष्ट्र में लूनार झील है वो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। मणिपुर के बारे में बात करें तो मणिपुर में लोकटक झील है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये इसी में जो लोकटक झील है इसी में तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर में डल झील है, शेषनाग और बुलर और मानस और नागिन झील है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर राज्य में डल झील, शेषनाग, बुलर, मानस, नागिन ये सभी जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आती हैं। अब हम यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश में कोलूरू झील है, पुलकट झील है जो तमिलनाडु में, यानी जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा के बीचों बीच है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कौन सी दो प्रमुख झीलें हैं आंध्र प्रदेश में? कोलूरू झील और लोक पुलकट झील। ठीक है, तो ये आपको दोनों याद रखना है। अब हम केरल राज्य के बारे में बात करें तो केरल राज्य में वेम्बनाड झील है, अष्टमुडी झील है और पेरियार झील है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। ठीक है, तो इनको आप याद रखना है। उत्तराखंड राज्य के बारे में बात करें तो उत्तराखंड राज्य में सातताल झील है, रूपकुंड झील है, देवताल झील है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उड़ीसा राज्य के बारे में बात करें तो उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये खारे पानी की झील है। ठीक है, अब हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण झील है वो है फुल्लहर झील। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ बहुउद्देशीय योजनाएं दी गई हैं, उनसे संबंधित नदी और उस पर कौन सा बांध बना हुआ है, किस राज्य में है, उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे के बारे में देखें, भाखड़ा नागल बांध के बारे में बात करें। ये भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, सतलुज नदी पर बना हुआ है। जो भाखड़ा नागल बांध है वो 4 राज्यों के अंतर्गत आता है। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो सतलुज नदी है वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में होकर बहती है और यहीं पर ही भाखड़ नागल बांध है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दामोदर घाटी के बारे में। बात करें तो दामोदर घाटी है, दामोदर नदी पर बनी हुई है। इसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल ठीक है आते हैं। जबकि हम हीराकुंड के बारे में बात करें तो महानदी, जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर है और उड़ीसा राज्य में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चंबल नदी के बारे में बात करें तो चंबल नदी पर जो चंबल बांध है यानी चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है वो चंबल नदी पर बनी हुई है और राजस्थान, मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यानी जो चंबल बांध है वो कहाँ पर है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। अब हम बात करते हैं तुंगभद्रा, जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो तुंगभद्रा नदी पर है और तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में। ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करें माता टीला बांध के बारे में तो बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बीच में है। सरदार सरोवर के बारे में बात करें तो ये नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान 4 राज्यों में। तो ये भी आपको याद रखना है। और इडुक्की परियोजना के बारे में बात करें तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है जो केरल राज्य में। तो यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण प्रमुख झीलों के बारे में और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में जाना जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।